हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे ट्रायंगल्स का। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब एयरपोर्ट कौन सी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड उसकी स्पीड कितनी है? 1000 किलोमीटर्स पर आवर। एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 kilometers per hour। अब दूसरा प्लेन है जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है एंड जिसका स्पीड है 1200 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 hours। मतलब बोल रहे हैं कि 1.5 घंटे बाद दोनों प्लेन कितनी दूर रहेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द एयरपोर्ट। मतलब ये एयरपोर्ट है, तो यहां से ये एक सी प्लेन है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है, जिसका स्पीड है रिप्रेजेंट्स द एयरपोर्ट। सो लेट द प्लेन 1 फ्लाई टुवर्ड्स नॉर्थ, करेक्ट। सो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 1 फ्रॉम एयरपोर्ट आफ्टर 1.5 hours कितना होगा? अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करो, दिस इज द एयरपोर्ट, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे ए एयरपोर्ट है एंड ये डिस्टेंस कितना है? ठीक है, सो ये डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा? स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1। यहाँ पे ये प्लेन 1 है एंड यहाँ पे प्लेन 2 है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। सो डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 फ्रॉम द एयरपोर्ट आफ्टर 1.5 hours क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको क्वेश्चन में दिया है कि दैट इज 1000 किलोमीटर पर आवर प्लेन 1 की स्पीड। सो दैट विल बी 1000 इंटू 1.5 hours। तो 1.5 को आप कैसे लिख सकते हो? 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट इज 2 + 1, दैट इज 3/2। ये बेसिक से आपको आना चाहिए। सो 1000 इंटू 3/2 क्या हो जाएगा? 2000 + 1 3000 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर्स। तो सेम यहाँ पे आप फिगर में लिख दोगे 1500 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस हो गया प्लेन 1 का फ्रॉम एयरपोर्ट। सिमिलरली आप प्लेन 2 का डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हो। सो नाउ लेट द प्लेन, यहाँ पे another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 kilometers per hour. So now let the plane 1 fly towards the west. So distance of plane 1 from the airport after 1.5 hours कितना हो जाएगा? 1200, क्योंकि स्पीड आपको यहाँ पे दी हुई है 1200 किलोमीटर्स पर आवर। 1200 इंटू 1.5 hours सेम, सो 1200 इंटू 3/2, सो कितना हो जाएगा? 1800 किलोमीटर्स। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1800 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लेन 1 बी में वेस्ट डायरेक्शन लिया है, तो ये 1 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पे ए यहाँ पे राइट एंगल हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए एयरपोर्ट है एंड एक स्ट्रेट ऑल्टीट्यूड बन रहा है पॉइंट ए पे। सो आप पाइथागोरस थ्योरम से बीसी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर, जो कि आपका डिस्टेंस है। सो विच इज इक्वल टू इतना, एंड फिर आप BC का स्क्वायर निकाल लोगे। सर आप इसको आप कैसे लिख सकते हो? सी, आप अभी इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, सो आपको मिलेगा 61 इंटू 90,000, सो दैट इज 300√61 किलोमीटर्स, ठीक है। आपको BC कितना मिलेगा? 300 इंटू √61 किलोमीटर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट, 2 poles of height 6 meters and 11 meters stand on a plain ground। मतलब 2 पोल हैं, एक का हाइट है 6 मीटर्स एंड दूसरे का हाइट है 11 मीटर्स, जो कि एक प्लेन ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, मतलब दोनों पोल का जो नीचे का बेस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। मतलब जब बेस में दोनों के फीट के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर्स है, तो दोनों के टॉप का डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो वो आपको फाइंड करना है। सो नाउ लेट द 2 poles
AB and CD are such that the distance between their feet is 12 meters, correct? Now height of pole 1 AB is equal to 11 meters and height of pole 2 CD is equal to 6 meters, correct? तो यहाँ पे पोल 1 जो है वो पोल 2 से बड़ा है. कितना बड़ा है पोल 2 से? 11 minus 6 which is equal to 5 meters. मतलब पोल 1 की हाइट पोल 2 से 5 मीटर्स ज्यादा है. दैट इज एक्स्ट्रा हाइट ऑफ पोल 1 इज इक्वल टू 5 मीटर्स, करेक्ट? तो यहाँ पे आप हम सेम फिगर ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट अस जॉइन द टॉप्स ऑफ द पोल्स डी एंड बी. हमने क्या किया? ये डी एंड बी को ज्वाइन कर लिया. सो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल बीईडी, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? इन राइट एंगल ट्राइंगल बीईडी, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू डीई स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, करेक्ट? सो डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ये 12 क्यों है? क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ टू पोल्स इज 12 meters and this pole is 11 meters and CD is 6 meters. So extra height BE की कितनी हुई? 5 meters, correct? So इसीलिए BE आपको मिला 5 meters and DE कितना है? 12. So DB is equal to 12 square plus 5 square. 12 square is 144, 5 square is 25, which is equal to 169. Therefore DB is equal to 13 meters. So therefore the distance between the tops is 13 meters. ठीक है, समझ आया? Next. D and E are the points on sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे? आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाओगे जिसका राइट एंगल कहाँ होगा? C पे. ठीक है, तो ये ACB हो गया ट्राइंगल. अब बोला है D and E are the points on the side CA and CB respectively. तो CA में आप क्या करोगे? पॉइंट D बनाओगे एंड CB में पॉइंट E बनाओगे. ठीक है. सो प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. सो यहाँ पे AE बोला है तो आप AE ज्वाइन कर दोगे, BD बोला है तो आप BD ज्वाइन कर दोगे एंड DE ज्वाइन कर दोगे, करेक्ट? सो हमें ये प्रूफ करना है. सो नाउ यू नो दैट इन ट्राइंगल ACB एंगल C is 90 degrees. D and E are the points on C and CB respectively. Let us join AE and BD. तो मैंने बोला जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा चीजें, हम कोई एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करते हैं, हम हमेशा उसको सोल्यूशन में लिखते हैं. इसीलिए आप लिखोगे लेट अस जॉइन AE एंड BD. सो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्राइंगल ACB यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? AB हाइपोटेन्यूज हो गया क्योंकि दिस इज ऑपोजिट द राइट एंगल. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, करेक्ट? सो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल DEC, देखो ये भी एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है. DE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, करेक्ट? DE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. सो नाउ यहाँ पे आप इस इक्वेशन को है ना, इस इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, करेक्ट? सो अब आप इसको रीअरेंज कर सकते हो. दैट इज AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ठीक है, हम क्यों रीअरेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या प्रूफ करना है. आपको ये प्रूफ करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पे आप पहले रीअरेंज कर दोगे. दैट इज AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर को एक तरफ ले लोगे एंड BC स्क्वायर एंड CD स्क्वायर को एक तरफ ले लोगे. ठीक है. सो आपको क्या मिलेगा नाउ? सो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE, अब ये भी एक ट्राइंगल है, करेक्ट? तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम AE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, करेक्ट?
So and in right angle triangle BCD, BD square is equal to BC square plus CD square, correct? So अब देखो BC square plus CD square, BC square plus CD square, इसकी जगह पे आप यहाँ से BD square लिख सकते हो, करेक्ट? एंड AC square plus CE square, इसके जगह आप AE square लिख सकते हो, करेक्ट? सो ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. सो फिर अब आप इसको रीअरेंज कर दो, दैट इज AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. यही आपको प्रूफ करना था, करेक्ट? यही आपको प्रूफ करना था. सो नेक्स्ट, नाउ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3CD. यहाँ पे क्या दिया है? DB is equal to 3CD, correct? So prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. आपको क्या प्रूफ करना है कि 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. So now in right angle triangle ABD, AD यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, AB हाइपोटेन्यूज है, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, करेक्ट, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. एंड एक और राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ACD, करेक्ट? सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, करेक्ट? सो अब आप अगर यहाँ पे ये AC स्क्वायर में से AB स्क्वायर को आप माइनस कर दो, दैट इज सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, दैट इज AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ABD जो ट्राइंगल है उसमें से आप ये वाला ट्राइंगल माइनस कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट? सो दैट इज AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, करेक्ट? ऑल्सो BC क्या हो जाएगा? BC इज CD प्लस DB, करेक्ट? सो BC इज इक्वल टू 3CD प्लस CD. वाई? बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि योर DB इज इक्वल टू 3CD, करेक्ट? समझ में आ रहा है? सो DB इज इक्वल टू 3CD एंड यहाँ पे DB और BD is equal to 3CD, correct? So BC is equal to DB की जगह आप 3CD लिख सकते हो and plus CD as it is. So BC is equal to 4CD. तो CD क्या हो जाएगा? 1/4 BC, correct? So BD is equal to BC minus CD. BD is equal to BC minus CD, correct? That is BD is equal to BC minus 1/4 BC. सो यहाँ पे आप LCM ले लोगे, सो 4 minus 1 is equal to 3, सो 3/4 BC हो जाएगा, करेक्ट? सो BD is equal to 3/4 BC. सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ CD एंड BD इन 3, यहाँ पे आपको जो CD एंड BD की वैल्यू मिली, अब आप उसको ये स्क्वायर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे, करेक्ट? क्योंकि आपको प्रूफ करना है. सो यहाँ पे CD की जगह क्या हो जाएगा? 1/4 BC द होल स्क्वायर एंड BD की जगह क्या हो जाएगा? 3/4 BC द होल स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 BC द होल स्क्वायर माइनस 1/4 BC द होल स्क्वायर, करेक्ट? सो दैट इज AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर is equal to 9/16 BC square minus 1/16 BC square, करेक्ट? सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 8/16 BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे LCM डिनोमिनेटर दोनों सेम है 16 एंड 9 minus 1 is 8 and 8/16 BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 BC स्क्वायर, करेक्ट? सो अब ये क्या हो गया? दैट इज AB स्क्वायर
माइनस AC स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 BC स्क्वायर। सब 2 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको क्या प्रूव करना है कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। करेक्ट। सो हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। समझ आया? और 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर और 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। करेक्ट। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। करेक्ट। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। ये सारे एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। हैव अ वेरी गुड रिविजन। थैंक यू।